साथियों नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर। आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका शीर्षक प्रेरणा ज्ञानोत्सव है। जी हाँ, अगर प्रेरणा ज्ञानोत्सव के विषय में हमें अपनी समझ को और बेहतर बनाना है, उस पर एक एक पॉइंट का हमें संज्ञान लेना है, तो ज़रूरी हो जाता है अध्ययन। और वो अध्ययन इस लेटर का, इस पत्र का, जो शासन की ओर से रिलीज हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसको प्रेषित किया है रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और सभी जिलाधिकारियों एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए। जी हाँ, इस पत्र का जो विषय है वो प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में है। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आधारभूत लर्निंग कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मिशन का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र छात्राएं मार्च 2022 तक, सर ये मार्च 2022 तक को बढ़ा करके मार्च 2023 तक किया गया है। तो अच्छा, मार्च 2000 तक आधारभूत लर्निंग के लक्ष्य प्राप्त कर लें। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या इतना को निर्गत किया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में गणित एवं भाषा के अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा हेतु निम्नांकित फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ, ये भाषा के लक्ष्य यहाँ पर बताए गए हैं। एक्चुअली ये आप देख रहे हैं सर, सभी जिलाधिकारियों एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति के लिए लेटर इशू हुआ है, तो उन सभी अधिकारियों को प्रेरणा लक्ष्य पता हो, इसके लिए प्रेरणा लक्ष्य यहाँ पर लिखे गए हैं। और जहाँ तक हम लोग इन लक्ष्यों को तो अच्छी तरह से जानते हैं और हमें कंठस्थ हैं कि कक्षा 1, 2 और 3, 4, 5 में भाषा के क्या लक्ष्य हैं, और इसी प्रकार गणित के भी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में क्या लक्ष्य हैं। तो इन लक्ष्यों का उल्लेख करने के बाद लिखा गया है, संप्रति विभाग द्वारा प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए कार्यवाही गतिमान है, परंतु कोविड महामारी के दौरान बच्चों के लिए विद्यालय लंबे समय से बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने के दृष्टिगत 100 दिन, जी हाँ कितने दिन, 100 दिन का विशेष अभियान प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, जो डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए ये 100 दिन का डोज है, जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव के नाम से है, इसको आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निम्नांकित गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जी हाँ, कौन कौन सी गतिविधियां हैं, जिसमें नंबर 1 है विद्यालयों का पुनः संचालन। पुनः संचालन से ये अभिप्राय है सर कि लगभग 1 साल जो विद्यालय बंद रहे, तो उसके बाद विद्यालय खुल रहे हैं, इसलिए इन्हें पुनः संचालन। विद्यालयों का पुनः संचालन मानक संचालन प्रक्रिया SOP का पालन करते हुए शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों का पुनः संचालन किया जाए। दूसरा क्या है सर? दूसरा है ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षा पा रहे छात्र छात्राओं की शैक्षिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला संचालन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित यथावत जारी रहेगा। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ साथी ये मानते हैं कि विद्यालय खुल जाएंगे तो ई पाठशाला का
जो संचालन है वो रोक दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे पॉइंट ये है कि जब विद्यालय खुलेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, ये दो प्रोटोकॉल जो हैं उनका अनुपालन करते हुए हमें कक्षा संचालित करना होगा। तो ऐसी दशा में जो 50% बच्चे हमारे घर में होंगे तो उनका नुकसान न हो, पठन पाठन से वे दूर न हो, तो इसके लिए ई पाठशाला संचालित रहेगी। और उसके बाद संचालन यथावत जब जारी रहेगा तो इसमें गतिविधियां क्या क्या करनी हैं, और जब ये ई पाठशाला संचालित रहेगा तो इसमें हमें क्या क्या करना है उसका भी इस लेटर में जिक्र किया गया है। जैसे पहला पॉइंट है सर, ये पहला पॉइंट मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के लिए, ई पाठशाला संचालन में प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी, जी हाँ ये पॉइंट है, सामग्री के अतिरिक्त शिक्षक द्वारा भी मासिक पंचांग के अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री द्वारा बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक कार्यपुस्तिकाएं बच्चों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उक्त पाठ्यपुस्तकों पर आधारित राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित वीडियो का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। कक्षावार प्रसारण देखने के लिए बच्चों एवं अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाएगा। सर, जो इसका पहला पहलू हुआ ई पाठशाला का वो तो हमारा व्हाट्सएप हो गया, और दूसरा जो है दूरदर्शन के लिए हमें प्रेरित करना है। जो टीवी यानी टेलीविज़न का माध्यम है उसे भी हमें अपनाते रहना है, अपनाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करते रहना है। अगला पॉइंट है, विभाग द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री यथा गतिविधि आधारित TLM तथा पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत साझा किया जाएगा। अगला पॉइंट है, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संवाद स्थापित किया जाए तथा बच्चों के अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक प्रदान किया जाए। और ये अंतिम पॉइंट है, ई पाठशाला के लिए अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने तथा दीक्षा ऐप पर डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए तथा दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 400 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्यपुस्तक में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु अवगत कराया जाए, यानी दीक्षा ऐप का अधिकाधिक उपयोग हो सके। तो हमें अपने समुदाय में अभिभावकों के मोबाइल पर दीक्षा ऐप को डाउनलोड कराना है। रीड एलॉन्ग ऐप भी इसी प्रकार डाउनलोड कराना है ताकि ई पाठशाला संचालन निर्बाध रूप से और वांछनीय परिणाम भी हमें प्राप्त हो सके। तीसरा जो पॉइंट है सर, जिसके लिए इस वीडियो को बनाने का ख्याल मन में आया, वह है प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजन। प्रेरणा ज्ञानोत्सव, जी हाँ, प्रेरणा ज्ञानोत्सव के विषय में हमें अपनी समझ को बेहतर करना है। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, समृद्ध हस्त पुस्तिका, अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग प्लान, अंग्रेजी में है सर रेमेडियल टीचिंग प्लान द्वारा कक्षा संचालन। विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष मॉड्यूल
समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी, जिससे कि बच्चों द्वारा प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त की जा सकें। समृद्ध हस्त पुस्तिका का प्रयोग करते समय शिक्षकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। रेमेडियल टीचिंग कैसे करनी है सर? क्या क्या चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित करना है? पॉइंट 1, विद्यालय खुलने के उपरांत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण के पूर्व हस्त पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में समस्त बच्चों को भाषा एवं गणित का प्रारंभिक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा, जिसे प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा। प्रेरणा तालिका का समय समय पर ARP व SRG द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। समृद्ध हस्त पुस्तिका में कक्षाओं को स्तरानुसार 3 समूहों में, जी हाँ, समृद्ध हस्त पुस्तिका में कक्षाओं को स्तरानुसार 3 समूहों में विभाजित किया गया है। गणित और हिंदी परिप्रेक्ष्य में, गणित और हिंदी के परिप्रेक्ष्य में समूह 1 में रहेंगे कक्षा 1 व 2, समूह 2 में कक्षा 3 व 4, समूह 3 में कक्षा 5। ये गणित विषय के आधार पर विभाजन है, यानी कक्षा 1 2 वो समूह 1 में होगी, कक्षा 3 4 समूह 2 होगा, कक्षा 5 समूह 3 होगा, तीसरा समूह होगा। अच्छा, हिंदी में कक्षा 1 ये पहला समूह होगा, कक्षा 2 3 ये दूसरा समूह, कक्षा 4 5 ये तीसरा समूह होगा। उक्त हस्त पुस्तिकाएं राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को अतिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी। वैसे हमारे कौशाम्बी में, सरसों में ये चीज़ें आ चुकी हैं। हमारे कौशाम्बी जनपद में ये समृद्ध हस्त पुस्तिका आ गई है, अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, कुछ ही दिनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। बच्चों को अभ्यास के अवसर देने के लिए कक्षा 2-3 हेतु भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, जिसे राज्य स्तर से मुद्रण के उपरांत समस्त जनपदों को शीघ्र प्रेषित की जाएगी। अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक है 2 और 3 के लिए, वो भी जो है प्रेषित की जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित प्रशिक्षण भी किया जाएगा, जिसका ऑनलाइन आकलन सीमैट द्वारा किया जाता रहेगा। बहुत ही हाईटेक प्रशिक्षण होगा, जो अभी अपने यहाँ स्टार्ट नहीं है, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट होगा। अब अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम आकलन इंडलाइन असेसमेंट समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने के 100 दिन बाद समस्त बच्चों को अंतिम आकलन यानी इंडलाइन टेस्ट, या जिसे हम सेट 3 परीक्षा के आधार पर समझेंगे, यानी कि सेट 3 की परीक्षा होगी और उस परीक्षा के आधार पर इंडलाइन असेसमेंट किया जाएगा तथा विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और अभिभावकों की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट कार्ड बच्चों में वितरित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत किए जाएंगे। अगला पॉइंट है गतिविधियां। कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासाओं को दूर करने यथा मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तत्क्रम में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पहली गतिविधि, समस्त विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के अंतर्गत 100 दिन का विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस से प्रारंभ किया जाएगा
तथा 100 दिन तक निरंतर चलेगा। अभियान को प्रारंभ करने के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठकें की जाएंगी। जी हाँ, बीईओ द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठकें की जाएंगी एवं शिक्षा चौपाल का आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना बनाई जाएगी। उक्त क्रम में एआरपी, एसआरजी तथा शिक्षक संकुल की विशेष भूमिका रहेगी। नवगठित विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के सदस्यों द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। एसएमसी की बैठक में विद्यालय संचालन के संबंध में विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय द्वारा प्रत्येक गांव मोहल्ला में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एसएमसी के सदस्य अभिभावक समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के आयोजन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स एवं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की जाएगी। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों के अधिकारियों को शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। शिक्षा चौपाल में कई अधिकारियों की भी उपस्थिति हो सकेगी। जनपद, अगले पॉइंट की ओर, जनपद विकास खंड स्तरीय टास्क फोर्स अधिकारियों, प्राचार्य, डायट एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा इस कैंपेन के दौरान कम से कम 5 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य, डायट की अध्यक्षता में एसआरजी, एआरपी एवं डायट मेंटर्स की पाक्षिक बैठकें आहूत की जाएंगी। 15 दिन में डायट मेंटर्स की अध्यक्षता में 15 दिन में बैठकें आहूत की जाएंगी तथा संबंधित द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम 10-10 गांवों में आयोजित शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संचालन में मीडिया एवं जन प्रतिनिधियों को भी जोड़ करके उनसे इस अभियान में सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों द्वारा गृह भ्रमण कर इस अभियान एवं कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिससे प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को एक जन आंदोलन के रूप में दिया जा सके। शिक्षा चौपाल में चर्चा के क्या क्या बिंदु होंगे, इसको भी इस लेटर में लिख दिया गया है। सर, एक एक चीज के बारे में प्लानिंग करके और इसको लिपिबद्ध करके शासन स्तर से इसको भेजा गया है, तो इन चीज़ों को हमें अपने डायरी में न हो तो नोट कर लेना है, ताकि शिक्षा चौपाल में ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट्स छूटे ना, जिस पर हम सब लोग चर्चा कर सकें। एक जो मैसेज समुदाय में भेजना चाह रहे हैं वो मैसेज हम भेज पाएँ। तो इसके लिए आइए हम लोग पढ़ते हैं कि शिक्षा चौपाल में चर्चा के कौन कौन से बिंदु इस लेटर में बताए गए हैं। पहला बिंदु है कोविड प्रोटोकॉल के संबंध में बच्चों एवं अभिभावकों के जिज्ञासाओं का समाधान करना एवं जागरूक करना। यानी प्रोटोकॉल के बारे में भी हमको क्या करना है, बच्चों को अवेयर करना है, अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना है। तो ये हुआ कोविड प्रोटोकॉल के विषय में पहली बात, इसके विषय में चर्चा करनी है। दूसरी बात है अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताने, शैक्षणिक गृह कार्य पूर्ण कराने एवं बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर चर्चा करना। यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस कहावत के आधार पर जो हम लोग पूर्णता प्राप्त करते हैं, तो उस पूर्णता को बच्चे प्राप्त करें, इसके लिए भी हमें एक मैसेज शिक्षा चौपाल में चर्चा के उपरांत अभिभावकों को प्रोवाइड करना है। अगला पॉइंट है दीक्षा ऐप डाउनलोड करने एवं पाठ्यपुस्तकों में दिए गए QR कोड से मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इट्स मीन सर,
यूज ऑफ दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप के उपयोग को हमें क्या करना है, सिखाना है। ये हो गया। अगला पॉइंट, यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है तो शिक्षकों से संपर्क करके उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चे को प्रेरित करना है। यानी अगला जो पॉइंट है वो मोटिवेशन पर डिपेंड है। बच्चे और शिक्षक के बीच एक मधुर संबंध की ओर इंगित करता है। ये पॉइंट ये भी कहता है कि अगर बच्चे को हिचक होगी, बच्चे को भय होगा, तो वह अपने शिक्षक से जुड़ नहीं पा रहा होगा और अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पा रहा होगा। इसके संदर्भ में ये चीज़ बताई गई है कि बच्चे अपने शिक्षक से जुड़े और अपने डाउट्स को उनसे मिल करके क्लियर करें। शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी की गर्मामय उपस्थिति में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया जा सके। तो सर, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका आप सभी लोगों को रिसीव हो चुकी है। कक्षा 1 के लिए 2 ठो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 3 के लिए 2 और इसी प्रकार कक्षा 1 के लिए 2 पुस्तकें, भाषा और गणित की अलग अलग आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। इसी प्रकार कक्षा 2 के लिए 2 पुस्तकें अलग अलग आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, भाषा और गणित। इसी प्रकार कक्षा 3 के लिए ये प्राप्त भी हो चुकी हैं। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP अथवा शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। कक्षा कक्ष में सुधार, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को छोटे छोटे समूहों में बुलाकर गृह भ्रमण कर निम्नांकित बिंदुओं पर चर्चा की जाए। नंबर 1, प्रेरणा लक्ष्य। अभिभावकों, जन समुदाय एवं शिक्षकों को प्रेरणा लक्ष्य के संबंध में सभी को जागरूक किया जाए। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित किया जाने के लिए शिक्षकों एवं सभी हितधारकों को शपथ दिलाई जाए। तत्संबंधी शपथ का प्रारूप भी क्या है, इसी लेटर में संलग्न है। दूसरा क्या है सर, प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका के विषय में बच्चों को रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए विद्यालयों में चस्पा कराई गई प्रेरणा सूची तालिका का अवलोकन कराते हुए उनके बारे में अभिभावकों को विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। मॉड्यूल्स पर चर्चा किया जाए भाई। विशेषज्ञों द्वारा बुनियादी शिक्षा हेतु विकसित आधारशिला मॉड्यूल, रेमेडियल टीचिंग हेतु ध्यानाकर्षण मॉड्यूल एवं शिक्षकों के उपयोगार्थ शिक्षण संग्रह का क्लासरूम प्रैक्टिस में लागू किए जाने संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। अगला है सहज पुस्तिका। सीखने के स्तर के आधार पर बच्चे के लिए उपलब्ध कराई गई कहानियाँ, कविताओं को समाहित करने वाली सहज पुस्तिका के बारे में अवगत कराया जाए। संदर्शिका सहज पुस्तिका के निर्माण में, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सहज पुस्तिका के निर्माण में हमारे SRG डॉक्टर दिलीप तिवारी का भी सहयोग है। तो सहज पुस्तिका से क ख ग पद्धति यानी कहानी खेल गतिविधि जो पद्धति होती है उसमें कहानी और खेल के माध्यम, कहानी गीत के माध्यम से बच्चों को जोड़ने के लिए सहज पुस्तिकाएं निर्मित हैं। तो इन पुस्तिकाओं के बारे में भी हमें बात करनी है। अगला है संदर्शिका। आधारशिला मॉड्यूल के कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण हेतु विकसित की गई क्रियान्वयन संदर्शिकाओं में वर्णित समय सारणी गतिविधियों आदि के माध्यम से संरचित शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की जाए। अगला है गणित किट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। गणित किट गणित विषय में लर्निंग गोल को प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए गणित किट का प्रदर्शन भी अभिभावकों के सम्मुख किया जाए। 7वां है शिक्षक डायरी। प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं पाठ योजना हेतु तैयारी के लिए सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत शिक्षक डायरी के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। प्रिंट रिच मटेरियल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बाल केंद्रित बनाने में
प्रिंट रिच कक्षा कक्ष अत्यंत मददगार होते हैं। साथ ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका उपयोग करके शिक्षक पूरी प्रक्रिया को बाल केंद्रित बना सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड बना सकते हैं। तत्क्रम में विभाग द्वारा कक्षा कक्ष को आकर्षक पोस्टर, वार्तालाप चार्ट, TLM आदि शैक्षणिक सामग्री विकसित करके विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई है, जिससे बच्चे चर्चा पर चर्चा करते हुए भाषा ज्ञान एवं भाषा विकास का सहज ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उक्त सामग्री का अभिभावकों को अवलोकन कराकर उसके उपयोगिता के बारे में चर्चा चार्ट पोस्टर के माध्यम से भाषा एवं ज्ञान भाषा विकास के संबंध को अवगत कराया जाए। 9वां समृद्ध मॉड्यूल है रेमेडियल टीचिंग के लिए, इसको भी साझा करना है। पाठ योजना, इसको भी साझा करना है। पुस्तकालय, जी हाँ, विद्यालयों में स्थापित किए गए समृद्ध एवं विषयवार क्रियाशील पुस्तकालय का अभिभावकों को अवलोकन एवं प्रदर्शन कराया जाए तथा बच्चों को निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। 12वां है रिपोर्ट कार्ड जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से परीक्षाएं होनी है, तो उसमें रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी अभिभावकों को जानकारी दी जाए। बाल संसद, विद्यालय प्रबंध समिति। बाल संसद में क्या है सर? अभिभावकों को बाल संसद का गठन तथा उसके उपयोगिता के बारे में अवगत कराया जाए तथा अभिभावकों के समक्ष बाल संसद द्वारा किए जा रहे कार्यों का भी प्रदर्शन किया जाए। शैक्षणिक अवधि में पुनर्निर्धारण। शैक्षणिक अवधि का पुनर्निर्धारण विस्तृत टाइम टेबल, टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शिक्षण दिवसों एवं घंटों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही विद्यालय स्तरीय पंजिकाओं को युक्त संगत बनाए जाने, ग्रीष्म शीतकाल का समय सारणी, विद्यालय अवधि प्रार्थना सभा आदि के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। 16वां दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप। अभिभावकों को दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करके बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करने के लिए अनुरोध किया जाए। व्हाट्सएप क्लासेस। राज्य स्तर संचालित व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभिभावकों को नियमित प्रेषित की जाने वाली शैक्षणिक सामग्री के उपयोग के संबंध में अभिभावकों से अनुरोध किया जाए। दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण। फिर शैक्षणिक गतिविधियों को शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को कक्षावार 30 मिनट प्रति कक्षा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से अपराह्न 1 बजे तक 4 घंटे प्रसारित किए जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों को बच्चों को दिखाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाए। ये शिक्षा चौपाल में करना है सर सब। शिक्षक संकुल। विद्यालयों को शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों जैसे लर्निंग आउटकम आधारित आकलन, सुझावों के आदान प्रदान, संकुल के विद्यालयों के अकादमिक बैठकें, संकुल विद्यालयों के आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने एवं अन्य कार्यों के लिए शिक्षक संकुल के गठन के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण। विद्यालयों का ऑनसाइट शैक्षिक एवं अकादमिक सहयोग देने के लिए प्रति विकासखंड 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन तथा प्रति जनपद 3 स्टेट रिसोर्स ग्रुप की व्यवस्था के संबंध में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। प्री प्राइमरी शिक्षा, बेसिक शिक्षा एवं ICDS के साथ समन्वय स्थापित कर प्री प्राइमरी के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु कार्य योजना बनाई गई है। प्री प्राइमरी के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा चुका है तथा इसके आधार पर बच्चों के लिए एक्टिविटी बुक तैयार की गई है, जिसके बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाए। यानी जो आंगनवाड़ी का सबमिशन हो रहा है प्राइमरी एजुकेशन में, उसको भी हमें अभिभावकों को बताना है। NCERT पाठ्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021-22 के चरणबद्ध रूप में NCERT पाठ्यक्रम लागू करने के लिए निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में वर्ष 2021-22 में कक्षा 1 में NCERT पाठ्यक्रम लागू किए जाने के संबंध में भी अभिभावकों को जानकारी दिया जाए।
23वां नंबर पर आ गए हम सर। 23वां नंबर है शारदा प्रणाली। शारदा विद्यालय से बाहर बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु शारदा स्कूल हर दिन आए के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाए। यानी जो शारदा कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में जानकारी देना है। समावेशी शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकता वाले यानी CWSN बच्चों की जो शिक्षा स्पेशल एजुकेटर्स के माध्यम से कराई जा रही है, इसकी भी जानकारी हमें बच्चों अभिभावकों को देना है। ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के चिन्हीकरण, ट्रैकिंग और मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जो समर्थ पाठ्यक्रम के संबंध में अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा। 25वां पॉइंट है स्मार्ट क्लास का संचालन। संप्रति राज्य में लगभग 5000 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जा चुकी है। समुदाय के सहयोग से स्मार्ट टीवी, समुदाय के सहयोग से स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर प्रोजेक्ट आदि का दान प्राप्त कर परिषदीय विद्यालय की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास के रूप में रूपांतरित करने एवं डिजिटल शिक्षण प्रणाली की और अधिक सशक्त बनाने के लिए समुदाय, NGO, कंपनियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्व संबंधित से अनुरोध किया जाए। उपर्युक्त गतिविधियों एवं परिवर्तित कक्षा कक्ष के स्वरूप को अभिभावकों से अवगत कराया जाए तथा बच्चों को गृह कार्य एवं शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभागी बनने के लिए उन्हें निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल एवं जन आंदोलन बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ARPS RG द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उपर्युक्त अनुसार प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन को सफल आयोजन कराने का कष्ट करें। अब ये सर कई अधिकारियों को जो प्रति है इसकी वो भेजी गई है और इसी प्रकार से अधिकारियों को ही शपथ लिए जाने का यह एक प्रारूप भी साथ में भेजा गया है, जिसमें सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी जो भी संबंधित हैं वो एक प्रकार से संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर के अपना बहुमूल्य योगदान करने का घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए सर, एक काफ़ी बड़ा लगभग 7-8 पेज का ये पत्र रहा जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इस पत्र के अनुसार जो बताई गई चीज़ें हैं उनको हम संज्ञान में लेते हुए और आगे अपने कक्षा कक्ष को संचालित करने का कार्य करेंगे। साथ में जो शिक्षा चौपाल और ई-पाठशाला संचालन की बात इसमें की गई है उस चीज़ को भी हम ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा और इतना समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।